अर्चना जी, आपका आभार और आइपा का आभार कि एक महत्वपूर्ण मुद्दा और मुद्दे के साथ साथ एक उद्देश्य के साथ आप आगे चल रही हैं। मीडिया के क्षेत्र में आमतौर पर ये मुद्दे सरकारी एजेंडा बन के रह जाते हैं, लेकिन आपने इसको ज़मीन पर लाने का काम किया है। इसके लिए आप बधाई की पात्र हैं और लखनऊ महासमिति की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार। ये बक्सी का तालाब विधानसभा क्षेत्र है और ग्रामीण क्षेत्र है। सबसे बड़ी बात 88 गांव में ज़्यादातर गांव इस बीकेटी क्षेत्र के हैं, जिसे 2 साल पहले नगर निगम सीमा में शामिल कर लिया गया। अब इस गांव की जनता का दुर्भाग्य कहिए और सरकार की उदासीनता कहिए कि इन 2 सालों में इन गांव में झाड़ू तक नहीं लगा है। कारण कि ग्राम प्रधान की व्यवस्थाएं समाप्त हो गई। प्रधान रहे नहीं, पार्षद हमारे क्षेत्र में है नहीं, कोई एक पैसे की निधि नहीं आती है। अगर हैंडपंप खराब हो तो वो भी नहीं बन सकता है। नमस्कार, मैं आपके साथ अर्चना कौशल। आप देख रहे हैं आइपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, एक ऐसा मंच जिसमें हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति की। आइपा का मकसद एक ऐसी राजनीति को बढ़ावा देना जिसमें विकास के मुद्दों की हम बात करें, जनता के मुद्दों की हम बात करें। आइपा का मकसद जनता को एक मंच देना है और उसी सिलसिले में लगातार हर जिले हर क्षेत्र में हम पहुँच रहे हैं और आज लखनऊ की वीकेटी विधानसभा में हम हैं। हमारे साथ जन कल्याण महासमिति के अध्यक्ष हैं उमाशंकर दुबे जी। उनसे बातचीत करेंगे, समझेंगे कितना संघर्ष किया, 4.25 साल का कार्यकाल रहा, सरकार ने कितना काम किया, क्या विकास की बात हुई। बहुत बहुत स्वागत आपका आइपा। सबसे पहले अर्चना जी, आपका आभार और आइपा का आभार कि एक महत्वपूर्ण मुद्दा और मुद्दे के साथ साथ एक उद्देश्य के साथ आप आगे चल रही हैं। मीडिया के क्षेत्र में आमतौर पर ये मुद्दे सरकारी एजेंडा बन के रह जाते हैं, लेकिन आपने इसको ज़मीन पर लाने का काम किया है। इसके लिए आप बधाई की पात्र हैं और लखनऊ महासमिति की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार। अब अगर हम बात करते हैं सरकार के इस 4.25 साल के कार्यकाल की, तो जिस विधानसभा में हम बैठे हैं, हम लखनऊ की बात तो बाद में करेंगे, लेकिन जिस विधानसभा में बैठे हैं ये बक्सी का तालाब विधानसभा क्षेत्र है और ग्रामीण क्षेत्र है। सबसे बड़ी बात 88 गांव में ज़्यादातर गांव इस बीकेटी क्षेत्र के हैं, जिसे 2 साल पहले नगर निगम सीमा में शामिल कर लिया गया। अब इस गांव की जनता का दुर्भाग्य कहिए और सरकार की उदासीनता कहिए कि इन 2 सालों में इन गांव में झाड़ू तक नहीं लगा है। कारण कि ग्राम प्रधान की व्यवस्थाएं समाप्त हो गई। प्रधान रहे नहीं, पार्षद हमारे क्षेत्र में है नहीं, कोई एक पैसे की निधि नहीं आती है। अगर हैंडपंप खराब हो तो वो भी नहीं बन सकता है। बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म और मृत्यु हमारे आपके हाथ में नहीं होता है, लेकिन जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र भी इन 88 गांव में नहीं बन रहे हैं। यह सबसे बड़ी दुर्भाग्य है। और मैं आपको बताऊं, पिछले दिनों नगर निगम ने इन 88 गांव की जनता पर जबरिया हाउस टैक्स लगा दिया था, वसूली भी करना शुरू कर दिया था। लखनऊ जन कल्याण महासमिति और 88 गाँव के जो प्रधान ही हम ही कहेंगे, चूँकि वहाँ कोई अभी नई व्यवस्था नहीं आई, तो जो उनके जनप्रतिनिधि थे उन सभी को इकट्ठा करके इसी जगह पर एक विशाल बैठक हम लोगों ने की थी और एक आंदोलन की रूपरेखा तैयार की, जिसकी वजह से सरकार को उसको बैकफुट पे आना पड़ा और मुख्यमंत्री ने कैबिनेट में ला करके सिर्फ लखनऊ नहीं बल्कि पूरे यूपी में जो नगर निगम सीमा में क्षेत्र शामिल हुए हैं उनमें जो जबरिया हाउस टैक्स लगा रहे थे उसको वापस लेना पड़ा। तो महासमिति ने इन 88 गांव की जनता को एक राहत देने का काम किया, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि विकास के नाम पर कोई काम नहीं हुआ। हमारे जो विधायक जी हैं, अविनाश त्रिवेदी क्षेत्रीय विधायक हैं, मुझे कहने में कोई वो नहीं है, 3 साल पहले आए थे और एक बैठक हुई थी। उन्होंने कहा था कि यहाँ की जनता के मुद्दों को, एलडीए की उदासीनता को, एलडीए की लापरवाही और भ्रष्टाचार को विधानसभा में उठाएंगे, लेकिन सरकार उनकी है। शायद यही सबसे बड़ी उनकी कमजोरी रही होगी। सदन में उठाना क्या दूर, दोबारा कभी क्षेत्र में नहीं आए। वैसे तो हम मिलीजुली राजनीति कहेंगे कि बीजेपी में मौका नहीं मिला तो सपा में चले गए, सपा में मौका नहीं मिला तो रालोद में चले गए। मैं आपसे ये समझना चाहूँगी, ऐसी मिलीजुली राजनीति अगर होती रही तो हम विकल्प के तौर पर किसे देखें, क्योंकि देखिए आप भी युवाओं की पीड़ा को समझ सकते हैं और लोगों की समस्याओं को। कि इन राजनीतिक दलों को यह चुनाव बहुत बड़ी सीख देगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ, लखनऊ इतिहास रचेगा। लखनऊ की जनता में, लगभग 40 लाख जनता में लखनऊ महासमिति ने एक मैसेज देने का काम किया है, एक अपील का काम किया है। हम जिनकी लड़ाई लड़ते हैं,
जिनकी पीड़ा है। आज 88 गांव में जिसका जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, उसको राम मंदिर की आप बात करेंगे, उसको मस्जिद की बात करेंगे, उसको अगड़ा पिछड़ा की बात करेंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा। उसको वो समझ में आएगा कि जिस व्यक्ति ने उसके हाउस टैक्स को माफ़ करवाया। जो राजनीतिक दल लखनऊ में 2 नगर निगम और 88 गांव का विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, पानी की व्यवस्थाओं को लेकर के अपनी घोषणा पत्र में वायदा करेगा, हम ही कहते हैं कि पूरा नहीं कर पाओगे। अपने घोषणा पत्र में इस चीज़ को ले आओ शपथ पूर्वक कि हाँ, लखनऊ में हम 2 नगर निगम बनाएंगे और 88 गांव की जो विकास है, सरकार बनते ही हम वहाँ विकास शुरू करेंगे। निश्चित तौर पर परिवर्तन होगा और वो क्रांतिकारी परिवर्तन होगा कि लखनऊ में जब कोई दोबारा विधानसभा का चुनाव लड़ने आएगा, लोकसभा का चुनाव लड़ने आएगा, पार्षद का चुनाव लड़ने आएगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ विकास की बात करेगा। यही मुहिम है कि विकास की बात हो, मुद्दों की बात हो, रोजगार की बात हो, और अब लखनऊ एक इतिहास रचने की भी बात कर रहा है। हालांकि 10 मार्च को तय होगा कि उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन का फैसला क्या, लेकिन हम यही अपील करेंगे कि आपका ये अधिकार है और इसका सोच समझकर इस्तेमाल किया जाए। सिर्फ जाति या धर्म से उठकर भी हमें धरातल पर विकास के मुद्दों को देखते हुए फैसला लेना होगा। देखिए, फिर समझेंगे, नए लोगों से, नई शख्सियत से मिलेंगे कि आखिर सच्चाई क्या है, 5.25 साल के कार्यकाल में क्या हुआ और अब जनता क्या चाहती है। दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई शख्सियत के साथ। नमस्कार।